नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि आज तो मैट्रिक का एग्जाम शुरू हो गया है, दूसरी तरफ शिक्षक लोग हड़ताल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात, हम प्रदेश के प्रवक्ता हैं जी। देखिए, शिक्षकों के साथ तानाशाही रवैया सरकार का जो अख्तियार किया हुआ है, ये हम जायज़ नहीं मानते। ये नौबत क्यों आई? अभी परीक्षा के समय लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जा रहा है, परेशानी हो रही है। तो सरकार अगर संवेदनशील रहती, शिक्षकों के हित की सोचती, शिक्षा के हित की बात सोचती, अगर शिक्षा की चिंता होती, हजारों बच्चे के भविष्य की चिंता होती, तो सरकार इसका निदान पहले निकाल सकती थी। शिक्षकों के साथ तानाशाही रवैया अख्तियार करके सरकार शिक्षकों को डरा धमका रही है, अपमानित कर रही है। सरकार को चाहिए कि सहानुभूति पूर्वक शिक्षकों की मांगों को सुन करके उनके साथ सम्मानजनक समझौता करे, उनके साथ वार्ता करे, उनकी जायज मांगों को पूरा करे। शिक्षा के प्रति सरकार का उदासीन रवैया शुरू से रहा है। आज क्यों शिक्षकों को ये फैसला लेना पड़ा है? क्यों शिक्षक सड़क पर है? इसके लिए तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। और हम लोग तो सरकार से कह रहे हैं कि आप ये जो हठधर्मिता है, आप अपने जिद को छोड़ें, शिक्षकों को बुला करके उनके साथ सम्मान पूर्वक उनके साथ समझौता करें। सर, मेरा दूसरा सवाल है, एक शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी जी अलग से गठबंधन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या इस पर आपका विचार है? सर देखिए, कोई दिवा स्वप्न अगर देख रहा है जी, तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता है। हमने पहले भी कहा है, किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए। महागठबंधन बिना राष्ट्रीय जनता दल के, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ही महागठबंधन के आर्किटेक्ट हैं। और महागठबंधन बिना राष्ट्रीय जनता दल के, बिना हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी के, इसका बिहार में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा घटक दल है। हम सभी अपने छोटे सहयोगियों को लेकर के साथ में, जिस तरह से झारखंड में हमने पराजित किया बीजेपी को, एनडीए में दिल्ली केजरीवाल जी ने पराजित किया एनडीए को दिल्ली में, अब बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, जो एनडीए के विरोध में खड़ा है, वो एकजुट होकर के हम इनको बिहार में पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे, 7 समुंदर पार। कहीं ये लोग अपने आप में मूड तो नहीं बनाए हुए हैं कि महागठबंधन से अलग हो जाएंगे? भाई, मूड से किसी का नहीं बनता है, न कोई साथ आता है न कोई अलग होता है जी। ये लोग तो एनडीए में थे ना, वहां से हमारे साथ आए हैं, हमारी विचारधारा के साथ, हमारे नेता के साथ जी। तो हम लोगों के साथ हैं मजबूती के साथ। और हम लोग यहाँ बिहार में सब तेजस्वी रथ पर सवार होंगे और सबका बेड़ा पार होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई राजद कंप्रोमाइज नहीं करने वाली है। हम सभी सहयोगी दलों को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि तेजस्वी के रथ पर सवार हो और एनडीए को यहां से साफ करो। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि बैठ करके कोई निर्णय नहीं ना लिया जा रहा है, ये लोग आपस में ही घोषित कर देते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, ये करना है। कहीं ये सब जो चीज होती है वो बैठ करके विचार करने लायक होता है, बातचीत कर, क्योंकि वहाँ गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं ना, तो एक अकेले के कह देने से थोड़ी ना होगा। देखिए, ये बातें जो लोग कह रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सारा कार्यक्रम आपने देखा होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का जब अनशन में तबीयत खराब हुआ तो तेजस्वी यादव जी खुद मिलने उनसे पीएमसीएच गए थे। सारा कार्यक्रम, सारी बातचीत हो रही है। अब कुछ लोगों की अंतरात्मा अगर जग रही है, दिल कहीं और लग रहा है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। अभी तो जेडीयू के कई विधायक तेजस्वी यादव जी के यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी अभी आपने देखा झारखंड में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी से मिलने गए थे। भारी भगदड़ मचेगा एनडीए में। होली के बाद
ताश की पत्ते की तरह बिखर जाएगी जेडीयू और एनडीए। हम लोगों ने दावा किया है, वो जो हमारे विधायक के ऊपर सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने कहा है हमारा 4 वो ले जाएंगे, हम 40 लाएंगे। तो इसीलिए ये जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन लोकतंत्र में जिसे रहता है वही नेतृत्व करता होता है, उसी की संख्या सदन में सबसे ज़्यादा होती है। तो हम आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है तेजस्वी यादव का जिस पर जनता को भरोसा और विश्वास है। जनता को लग रहा है कि तेजस्वी यादव के अंदर वो प्रतिभा और क्षमता है, उस काबिलियत को तेजस्वी यादव ने साबित किया है। इसलिए हम तो चुनौती दे रहे हैं, जो एनडीए की सरकार ने बिहार में 14 वर्षों में नहीं किया, तेजस्वी जी की सरकार आएगी 14 महीने में वो हम करके दिखाएंगे बिहार की जनता के साथ। ये हमारा वादा है। हम बिहार की मिट्टी की सौगंध खा करके ये आश्वासन देते हैं बिहार की 11 करोड़ जनता को कि तेजस्वी यादव जी को आप आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव की सरकार लाने के लिए बिहार की जनता बेकरार है। हम आपके उम्मीदों पर, आशाओं पर खरे उतरेंगे। मेरा लास्ट ये सवाल है कि बिहार में पोस्टरबाजी कब तक होगा, क्योंकि आरजेडी अलग पोस्टर जारी कर रहा है, जेडीयू अलग पोस्टर जारी कर रहा है। इसमें विकास का मुद्दा कब आएगा? जनता, क्योंकि जनता विकास चाहती है, उसे रोजगार चाहिए, आर्थिक वो जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उनसे उनको मुक्ति चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए। तो ये सब आप लोग कब, क्योंकि नेता लोग आप लोग खाली पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो फिर काम कब कीजिएगा आप लोग? पोस्टरबाजी की शुरुआत तो उन्होंने किया था जी, मुद्दा पर तो वो बात नहीं करते हैं जी। हम तो कह रहे हैं कि उनको बस से परेशानी है, तो आप बस का कागज, सरकार आपकी है, सारा चीज देख लो, गलत है बस जब्त कर लो, गिरफ्तार कर लो। भाई सरकार उनकी है ना, लेकिन वहां डर क्या है? डर है मुद्दा से। तो हमारा मुद्दा दमदार है, युवा हो गए हैं बेरोजगार, मुद्दा है दमदार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार, झूठ एक्सप्रेस में फंसी है ये सरकार, तेजस्वी सरकार लाने के लिए जनता है बेकरार, और ये हम पर कर रहे झूठा पोस्टर वार, जनता देगी इनको जवाब, करारा जवाब। जी, तो ये थे मृत्युंजय तिवारी जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि अभी जिस तरह से बिहार में पोस्टर जारी किया गया है, उससे सभी लोग एक तरीके से सोच रहे हैं कि ये कब तक के पोस्टर जारी खत्म होगा और काम की बात कब शुरू की जाएगी। तो इनका साफ तौर से कहना था कि तेजस्वी यादव इस बार कमर कस लिए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बात को समझेंगे, विचार करेंगे कि किसको क्या समस्या है, उस पर भी आगे चल करके उन पर भी बातचीत की जाएगी। इसका में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, ऐसे ही अपना बनाए रहिए सहयोग। धन्यवाद।